भारत की गिनती विश्व में सबसे रहस्यमयी देशों में से एक में की जाती है। प्राचीन काल में यह ज्ञान और विज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र था। भारत का तंत्र मंत्र और इतिहास दुनिया को हमेशा से अपनी तरफ आकर्षित करता आया है। हालांकि आज भारत विज्ञान और तकनीकी की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडियन पॉलिटिक्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में। बुलेट बाबा। राजस्थान में जोधपुर से 50 किलोमीटर पर स्थित एक मंदिर है। इसे नेशनल हाईवे 65 पर बनवाया गया है, लेकिन इस मंदिर में किसी देवता की मूर्ति नहीं है। यहाँ एक 350 सीसी की रॉयल एनफील्ड बुलेट की पूजा की जाती है। ये घटना आज से 20 साल पहले की होगी। ओम सिंह राठौड़ जब अपने घर की तरफ बुलेट से जा रहे थे, तभी उनका हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया और इसमें उनका स्पॉट पर निधन हो गया। पुलिस ने बुलेट बाइक और बॉडी को बरामद किया और थाने ले गई। अगले दिन पाया गया कि वह बुलेट थाने से गायब थी। तलाश करने पर उसे फिर उसी एक्सीडेंट स्पॉट पर पाया गया। पुलिस ने उस बुलेट को फिर थाने में रखा गया। अगले दिन फिर बुलेट गायब। अंततः उस बुलेट पर मंदिर बनवा दिया गया और बुलेट बाबा के नाम से ओम सिंह राठौड़ अमर हो गए। उनको चढ़ावे में बुलेट ब्रांड की बियर भी चढ़ाई जाती है। बुलेट बाबा की कहानी तो वाकई चौंकाने वाली है। बुलेट बाबा की पूजा और आस्था तो एक बात है, लेकिन बुलेट का थाने से गायब होने वाला किस्सा एक रहस्य ही बना हुआ है। प्रहलाद जानी। प्रहलाद जानी, जिनको माताजी भी कहा जाता है, एक साधु हैं और अंबा देवी के भक्त हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने पिछले 70 वर्षों में एक भी बूंद पानी या भोजन ग्रहण नहीं किया है। इसका अध्ययन करने के लिए उन्हें 15 दिनों तक 24 घंटे कैमरे की निगरानी में रखा गया और जहां रखा गया वहां ऑक्सीजन के अलावा और कुछ भी नहीं था। इसके बाद भी उनको न तो कोई डिहाइड्रेशन हुआ और न ही कोई भूख लगी। उनके सारे हेल्थ पैरामीटर एक नौजवान के जैसे थे और कोई दिक्कत या कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। आश्चर्य है, बिना किसी भोजन के और पानी के हम 6 घंटे नहीं रह सकते और कोई 40 साल तक कुछ भी ग्रहण नहीं किया। अब यह एक अनसुलझा रहस्य है और बहुत शक्ति है देवी अंबा की भक्ति में। वाकई अपने देश की गरीबी तो एक मजाक बनकर रह गई है। आज से नहीं, मैडम के जमाने से लोग गरीबी हटाने में लगे हैं। गरीबी तो अब तक इन अमीरों के आलीशान कालीन पर रखा एक एंटीक पीस बन गया होगा। दिल्ली का लौह स्तंभ। लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित एक विशाल स्तंभ है। ये अपने आप में प्राचीन भारतीय वास्तुकर्म की पराकाष्ठा है। ये कथित रूप से राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से निर्माण कराया गया, किंतु कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पहले इसका निर्माण कराया गया था। स्तंभ की ऊंचाई लगभग 7 मीटर है और पहले हिंदू व जैन मंदिर का हिस्सा था। 13वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर को नष्ट करके कुतुब मीनार की स्थापना की। लौह स्तंभ में लोहे की मात्रा 96% से भी ज्यादा है। सामान्यतः कोई भी लोहे की वस्तु समय के साथ जंग पकड़ लेती है, लेकिन यह एक अनसुलझा रहस्य है कि इतने प्राचीन लोह के स्तंभ पर जंग बिल्कुल भी नहीं है। पुरातत्व के जानकार और वैज्ञानिकों ने इस पर कितने ही प्रयोग किए, लेकिन इस प्राचीन धरोहर के वास्तुक्रम का सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं। बताया जाता है इसको 30 किलो लोहे को गलाकर बनाया गया था, लेकिन ऐसा एक भी स्थान नहीं है जिसमें कोई जोड़ने या थोड़ा भी अंतर दिखे।
आश्चर्य है कि ईसा के 900 वर्ष पहले भारत का वास्तुक्रम इतना विकसित था। आज भारत में हर एक विषय पर शोध नहीं किए जाने से कितने ही तकनीकी मिट्टी में दफन हो गए। कुछ तो हमारी भूल है जो हम इन तकनीकों का संचय नहीं कर सके, या फिर उन सबको विदेशी आक्रमणकारों ने समाप्त कर दिया। जो भी हो, ये धरोहर एक आईना है जो आपसे पूछती है कितना पहचानते हो आप हिंदुस्तान को। सच जिस हिंदुस्तान को आप जानते हो उससे सैकड़ों गुना बड़ा है और इस पर बहुत नाज है हमें। राजस्थान का कुलधरा गांव सन 1800 में खाली पड़ा और अभिशप्त गांव है। कुलधरा जैसलमेर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह एक गांव एक खंडहर है। इस गांव की स्थापना 1200 में पालीवाल ब्राह्मणों ने की थी, जो संपन्न और उस जमाने में खेतीबाड़ी में निपुण थे। लेकिन 1824 में एकाएक पता नहीं ऐसा क्या हुआ जिससे इस गांव और आसपास के 83 गांवों के सभी लोग गायब हो गए। इतनी संख्या में इतने सभी लोग बिना किसी प्रमाण के कैसे गायब हो सकते? कुछ दंत कथाओं के मुताबिक इस गांव के मुखिया की बेटी पर उस समय के मंत्री सलीम शेख का दिल आ गया। उसके साथ शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने पर उसने गांव वालों पर दुगना लगान वसूल करने की धमकी दे डाली। इससे गांव वालों ने हमेशा के लिए गांव छोड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इतनी ज्यादा जनसंख्या में इतने लोग कैसे गायब हो गए, ये आज तक रहस्य है। इस गांव में आज तक जिसने भी बसाने की कोशिश की वो या तो बेमौत मारा गया या उसका कोई अता पता नहीं चल पाया, और ये खंडहर और इसके अवशेष आज तक वैसे ही पड़े हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इस एपिसोड को शेयर ज़रूर करें।